अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में बहुत स्पेशल है आज का व्लॉग, क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है। आज है हमारा एनिवर्सरी डे और आज मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज करना है। आई डोंट नो कि उनको पता है एनिवर्सरी डे का या याद है या नहीं याद, बट इस टाइम पे वो सो रहे हैं और मैं सुबह ही सुबह उठ चुकी हूँ। और आज सुबह ही सुबह इतनी तेज वाली धूप है ना, आज बहुत शदीद वाली गर्मी आज होने वाली है। और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। मैंने साथ साथ घर का भी काम करना है और बाकी मेरे स्कूल के जो पेंडिंग वर्क हैं मैंने वो भी कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ मुझे ये वाली चीज़ भी करनी है और सीक्रेट लिए भी करनी है, ताकि वो को पता ना चल जाए। सो मैं अभी अपने घर का जो लाउंज का एक एरिया है ना, जो बिल्कुल साइड पे हो जाता है, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें करूँगी। और मैंने चीज़ें अपनी मंगवा ली हुई हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके स्टार्ट करने लगी हूँ अपना वर्क। और माय हस्बैंड इज स्लीपिंग और अभी देखते हैं कि उनको पता था इस चीज़ का या नहीं पता था, क्योंकि मैं तो गिफ्ट भी लाई हुई हूँ और मैंने अपनी सारी तैयारी की हुई है। और अभी देखें इतनी गर्मी, और मैं सोच रही थी हमारी शादी इतनी गर्मी भी हुई थी। उस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं थी जब शादी हुई थी, बट इन दिनों में तो शदीद वाली गर्मी। तो अल्लाह खैर ही करे, आगे अच्छी गर्मियाँ गुजर जाए हमारी, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे इस एरिया में। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अभी हम वर्क स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। लेट्स सी, ही इज स्लीपिंग। अभी आई थिंक हमको नजर नहीं आ रहा होगा, बट ही इज स्टिल स्लीपिंग। जी तो व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये मैं शॉप से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने जब ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मैंने जल्दी में हैप्पी एनिवर्सरी के बजाय हैप्पी बर्थडे का ऑर्डर कर दिया था। जब मेरे पास पार्सल आया तो उस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा ऑर्डर कर सकती। तो वो जब मैंने देखा तो सारे टैग हैप्पी बर्थडे वाले थे, बैलून्स भी थे। फिर मैंने कल शॉप पे जाके बैलून्स भी लिए और ये हैप्पी एनिवर्सरी वाला लेकर आई, और साथ में मैं बैलून्स ब्लो करने वाला भी लेकर आई, क्योंकि मुझसे तो बैलून जितने बैलून होते ही नहीं है। अब मैंने इसमें से सिर्फ रेड और वाइट जो कम्बिनेशन था ना उसको चूज़ करना था। मैंने इन सारे बैलून्स में से जस्ट ये चीज़ें निकाली थी, और जो मैंने ऑर्डर किया था ना उसके अंदर ये लाइट भी थी, तो इसको भी मैंने आज अपने इधर जहाँ पे अरेंज करना था, इस जगह पे मैंने सारा अरेंजमेंट करना था। और अभी मैं जल्दी में स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे सारा काम मैंने सबसे पहले मैंने अपने सारे बैलून्स ब्लो किए, उसके बाद फिर मैंने जो लेटर्स थे वो ब्लो किए। और यहाँ पे भी मेरे साथ बहुत बड़ा एक ड्रामा हो गया था, वो भी आप लोग अभी देखिए कि क्या हुआ था। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे बैलून्स तो ब्लो हो चुके थे। अब मैंने ये जो दूसरे वाले टैग थे इनको भी ब्लो करना था, और इनके साथ इनका अपना भी एक वो होता है, स्ट्रॉ होता है, लेकिन उसके साथ वो मुझे नहीं, उसके साथ मैंने नहीं किए, मैंने अपने इस ब्लोअर के साथ किए थे। और यहाँ पे मेरे साथ एक मिसहैप ये हो गया था कि मेरा लेटर ई जो था ना वो धस कर गया था। तो अभी आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ था वो, क्योंकि ये लूज़ हो गया था तो मैंने यहाँ पे डेकोर करना था, और मुझे ये भी हो रहा था कि बैलून्स कोई डस्ट डूज ना हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर हस्बैंड सो रहे थे और अगर वो उठ जाते तो सारा मेरा प्लान ख़राब हो जाना था। सो मैं बहुत आहिस्ता लगी हुई थी और बहुत ही स्लो वॉइस में लगी हुई थी। ये मेरे सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लो हो चुके थे ये बैलून्स, और अब मैंने जस्ट इनको डेकोर करना था। सारे बैलून्स अंदर चले गए टेबल के नीचे। और जी तो गाइस, यहाँ पर मैं ये देखिए आप टूटी फूटी लड़ियाँ मैं लगा चुकी थी, और क्योंकि ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी तो ये सारी ख़राब हुई हुई थी, क्योंकि मैंने ऑर्डर जो मेरा है ना वो मेरा दूसरा आ गया था। यहाँ पर मैं लेटर ई जो है ना ये लूज़ हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्लो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये डज
गाइस, जहाँ पर मैं बड़ी ही डिसहार्ट हुई थी क्योंकि मेरा सारा प्लान ख़राब हो रहा था। तो एक दफ़ा तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई थी। मैंने कहा लेकिन फिर मैंने अपनी हिम्मत जमा की और मैं फिर से स्टार्ट हो गई और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती हैं, तो एनिवर्सरी में ई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो जाएगी। सो मैंने सेलिब्रेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने टूटी फूटी डंडियों के ऊपर ये वाला लगा दिया हैप्पी एनिवर्सरी टैग, तो ये कुछ बेटर लगना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैंने इसके नीचे लाइटिंग भी थोड़ी सी लगा दी थी, जो मेरे पास कुछ पहले की पड़ी हुई थी वो भी लगा दी थी, कुछ जो मेरे ऑर्डर में आई थी वो लगा दी थी। ये मेरे पास फ्लावर्स थे तो मैंने इनको भी अरेंज किया। फिर मैंने ये बैलून्स वगैरह सेट करके तो कुछ ना कुछ गुजारा कर ही लिया था। सो ये सारा कुछ करते हुए मैं इतना थक चुकी थी और लिटरली इतनी गर्मी थी और मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया हुआ था। आप यकीन करें कि इस टाइम पे यहाँ मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया हुआ था, और क्योंकि मुझे सिर्फ ये डर था कि बैलून्स फटेंगे तो मेरे हस्बैंड जाग जाएंगे। सो ये सारा कुछ मैंने इतनी गर्मी में यहाँ पर किया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी है और मेरी इतनी सारी जो मैंने मेहनत की थी वो कैसी लगी आपको, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अभी इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, लेकिन नीचे से हमारे कोई गेस्ट आ गए थे तो वो डायरेक्ट नीचे चले गए थे और फिर नीचे जाके उन्होंने खाना वाना मैंने बनाना था तो वो मैंने बनाया। तो फिर हमने नीचे खाना शाना खाया तो वो नीचे ही सो गए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना तो हम लोग ऊपर कम ही आते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो नीचे ही सोते हैं थोड़ी देर दिन में। तो यहाँ वो नीचे थे तो इसलिए मेरा थोड़ा सा प्लान जो था ना वो ज़रा सेट रहा था। फिर मैंने उनको कॉल करनी थी और कॉल करके मैंने खुद उनको ऊपर बुलाना था। सो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी। अब ऊपर आकर मैंने यहाँ पर अपना ये वाला ड्रेस मैंने पहनना था, या मैं अपनी थोड़ी सी ट्रांजिशन वीडियोस बना रही थी क्योंकि अभी मुझे बाद में मौका तो नहीं मिलना था, अभी मिलना था। सो मैंने ये यहाँ पे किया जी। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डेकोरेशन, तो बताएं आपको कैसी लगी। और ये सारा सेटअप था और ये सारा इवनिंग में और प्यारा लगना था क्योंकि जब लाइट ये डे लाइट नहीं होगी ना तो जस्ट ये दूसरी लाइट्स ऑन होंगी तो ये बहुत मज़े का सीन होना है। तो अभी तो खैर इतना नहीं नज़र आ रहा है, आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखें अब मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ और फिर मैं शूज़ पहनूंगी और थोड़ी सी फ़ोटोज़ बनवाऊंगी और उसके बाद फिर फुल लुक दिखाती हूँ अपनी, आपको अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ शूज़ पहन के। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी कि ऊपर आएँ। देखिए मेरी फुल लुक। आप सुबह से जो डेकोरेशन कर रही थी ना वो फाइनली रेडी हो चुकी है और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लगी आपको मेरी डेकोरेशन? होपफुली कि सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ये जो मैंने केक बनवाया था ना, मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगी जिमल डिलाइट्स को कि उन्होंने मुझे इतनी अर्जेंट बेस पे ये रेडी करके दिया केक। शायद मैं किसी और से कहती तो वो कभी भी मुझे इतनी करके ना देते। मैंने मॉर्निंग में उनको ऑर्डर दिया था और इवन कि उनको ऑर्डर मुझे एक दिन पहले देना होता है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बना देंगे। सो थैंक यू सो मच जिमल डिलाइट्स। केक बहुत अच्छा है और आई लाइक इट जी। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी सारी तैयारी जो मैंने सुबह से की है, लेकिन मेरे साथ मुझे और भी काम थे, घर के भी लंच बनाना था, फिर ब्रेकफास्ट बनाना था। संडे है, संडे को वैसे ही इतना काम होता है, तो वो सब करते करते ना तो ये भी मैंने छुप छुप के करनी थी। सो काफ़ी इसमें टाइम लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी सारी जो मैंने यहाँ पे ये रेडी किया सब कुछ आपको कैसा लगा। और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ना इसको थोड़ा सा बैलून्स को जोड़ के तो वो करूँगी, लेकिन बैलून्स फटना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर ना आपको एनिवर्सरी में ई नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये ई जो था ना जब मैं इसको पंप कर रही थी तो इसलिए फट गया था। सो इसलिए ई यहाँ पे नहीं है, लेकिन ई के बगैर भी हमें समझ आ रही है कि ये एनिवर्सरी ही राइट हुआ है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और कमेंट करके जवाब में बताना है। अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि वो ऊपर आएँ और फिर देखते हैं। ये मैं गिफ्ट लाई थी जो ये पड़ा हुआ, इसको पैक नहीं करते, इसको एज इट इज़ ही दे देंगे। अभी मैं कॉल करूँ।
कॉल जा रही है। लेट्स सी। और गाइस, मैंने जो केक ऑर्डर किया था ना आज, उसकी भी एक स्टोरी है। जो मैंने केक ऑर्डर किया था उसकी भी एक स्टोरी है। आ जाओ। तो उसकी ये स्टोरी है कि वो मैंने इतनी अर्जेंट बेस पे बोला था अमारा से, और थैंक गॉड कि उसने मुझे रेडी कर दिया। थैंक यू सो मच अमारा, क्योंकि जीमेल डिलाइट से मैंने ऑर्डर किया था। अगर मैं किसी और से ऑर्डर करती तो कभी भी वो मुझे इतनी अर्जेंट बेस पे कभी भी बना के ना देते। सो हमारा का मैं थैंक यू सो मच हमारा, तुम्हारी वजह से मुझे ना केक उसी टाइम पे मिल गया। मैंने ऑर्डर समझा हुआ था कि मैंने किया हुआ ऑर्डर, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया हुआ था। तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने, क्योंकि इसको पिक्चर भेजी भी थी, इस वजह से ये केक मेरा आ चुका है गाइस। चलिए इसको ओपन करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी ऊपर आ चुके हैं, और एक दफ़ा तो वो सरप्राइज हुए थे, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है उस दिन जिस दिन मैं कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि उनको कुछ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि कुछ न्यू है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। जैसे कि बर्थडे होती है तब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ तो उनको समझ आ जाती है कि आज कुछ हो रहा है, लेकिन मुझसे छुप के हो रहा है। यहाँ पर मैंने केक जो ऑर्डर किया हुआ है ना, हमारी क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो मैं छोटा सा केक ऑर्डर करती हूँ, और इतनी अर्जेंट बेस पे हम लोग वैसे खाते भी कम ही हैं स्वीट, सो इसलिए मैं स्मॉल केक ऑर्डर करती हूँ। तो वैसे आप लोग यहाँ से बड़ा केक भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की, थोड़ी सी मैं इसकी अच्छी सी वीडियो ही बना लूँ केक कट करने से पहले। तो यहाँ मैं थोड़ी सी वीडियो ले रही थी, और इसके बाद मैंने कैंडल जलाने की इतनी कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे कैंडल जलती ही नहीं है। यहाँ मैं इसे काफ़ी ट्राई लेने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने इसको ट्राई किया तो कैंडल जल गई। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कितने टेक्स लिए थे तब, क्योंकि हम लोग पिक्चर्स बना रहे थे, जो मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने कोई कितनी दफ़ा केक को कट किया केक को कट करके केक आधा जो है ना वो वहीं पे ज़िबा हो गया था, और मैं अपने हस्बैंड को ट्राई करा गई भी ना, अच्छा खासा हो वहाँ पे टाइम लग गया। सो यहाँ पर हम लोगों का ये केक अब फाइनली कट हो चुका था, और एनिवर्सरी हो चुकी थी। अब बारी आती है गिफ्ट्स की। तो जनाब, मैं तो गिफ्ट लाई हुई थी, अब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लाए हुए या नहीं लाए हुए। अर्जेंट बेस पे केक बना, कैसा बना? चलें जी, केक जो है वो अब अच्छा था, मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने वनीला केक बनवाया था, कि मैं हमेशा चॉकलेट फ्लेवर बनवाती हूँ कि हमारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर है। तो यहाँ पर क्योंकि अर्जेंट बनवाया था तो उनके पास, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ था वनीला फ्लेवर में, तो हम लोगों ने फिर यही ऑर्डर कर दिया था। तो बट इट वाज गुड। सच्चा ही है ना। आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये देखिए गाइस, ये वो क्रीम है जो दत्ती भाई ने अपनी ब्लॉग में बताया था, पता है ना? इधर तो आए ना, मर्दन बंदा क्रीम गिफ्ट कर रहा। ये अच्छी नहीं, ये प्रैंक था। जी तो गाइस, फाइनली गिफ्ट तो ये है, गिफ्ट इज हियर। वो तो प्रैंक था, लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। मेरा गिफ्ट इधर है मेरा गिफ्ट इधर है। कट करना कर दिया, वो पूरे साल के बाद एक गिफ्ट देना
देखते हैं कि मुझे क्या गिफ्ट मिलता है। चल पड़े। सेम गिफ्ट हो गया। मैं अभी कपड़े लाई थी, आप भी, आपको पता था एनिवर्सरी। अच्छा वो खोल कर देखे हैं कैसा। केक दे थोड़ा खावा जाओ। डब्बा लगाओ। देखें जरा कैसा है। ग्रीन पहले भी ले दिया था, फिर ग्रीन ले। ये ग्रीन है? नहीं जी, वो पहले पहना दूंगा। और तो गाइस मैं आपको अपना गिफ्ट बाद में दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो मैंने प्रैंक किया था, खैर इतना बड़ा प्रैंक तो नहीं था। ये जो चीजें शायद आप लोगों ने बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वीडियोस में देखा होगा, इन दोनों की वीडियोस सिस्टोलॉजी में भी देखा होगा और डकी भाई में भी देखा होगा और अरूप के व्लॉग में भी देखा होगा आपने। तो वो इसके बारे में इतना बताते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ये मंगवा के देखती हूँ। सो मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब मैं इसको ट्राई करूंगी। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि ये 2 दिन में आपको गोरा चिट्टा कर देगी। सो इसको मैं खुद पे तो ट्राई नहीं करूंगी, इसको मैं अपने हस्बैंड पे ट्राई करूंगी। तो देखते हैं कि क्या वाकई ये ऐसी क्रीम्स हैं या नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो आई थिंक सो PR मिलते होंगे, तो मैं भी वो इसलिए उसको अपने व्लॉग में बताते होंगे, लेकिन इस चीज़ के कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसका। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। इसका यहाँ पे राइट हुआ है कि 2 दिनों में आपको रिजल्ट नजर आएगा, 2 days गारंटीड रिजल्ट। तो देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इकरा और वो बाकी सब लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी क्रीम है। और ग्लूटाथोन जो है वो इसमें ऐड होनी होती है शायद इस क्रीम के अंदर, होम्यो क्योर में ये ऐड करते हैं और फिर मिक्स करके यूज करते हैं। तो हम लोग इसको 2 days यूज करेंगे। 2 days के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी ऑनेस्ट वाला। तो बाकी की चीजें हैं ना, जो मेरी गिफ्ट ओपनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब कल हम अपने हस्बैंड से ट्रीट भी लेंगे एनिवर्सरी की, ठीक है। और आप लोग बताएं कि आपके हस्बैंड को भी एनिवर्सरी याद होती है या नहीं होती है, वो भी भूल जाते हैं। आई थिंक कि सबके हस्बैंड को ना याद होती है, लेकिन वो जानबूझ के बताते नहीं है। ये था आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें।